लोग परमात्मा को सबका मूल बताते हैं। मूल का मतलब होता है जड़, रूट। क्या परमात्मा सभी का मूल है, सारी सृष्टियों का मूल है? जैसे कोई पेड़ होता है तो पेड़ की जो जड़ होती है वो जड़ का काम क्या होता है, वहीं से पेड़ की उत्पत्ति होती है और वो पूरे पेड़ को सींचती है। ठीक है, वो होती है जड़, उसी को कहते हैं मूल। परमात्मा का क्या कोई मूल है, या परमात्मा खुद मूल है अनंत सृष्टियों का? परमात्मा अनंत सृष्टियों का मूल नहीं है। जैसे पृथ्वी आधार है किसी पेड़ का, तो जो उसकी जड़ है वो उसका मूल है पेड़ का, लेकिन आधार पृथ्वी है, तो वह पेड़ का मूल नहीं कहा जा सकता पृथ्वी को। ऐसे ही परमात्मा को समस्त सृष्टियों का, अनंत सृष्टियों का मूल नहीं कहा जा सकता। मूल अतीत है, मूल से पार है, मूल मुक्त है, क्योंकि मूल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जनक है सारी परेशानियों का। आपकी उत्पत्ति का कारण ही मूल है, जिसको सृष्टि का मूल कहा जाता है। सृष्टि का मूल कौन है? सृष्टि का मूल परम शून्य है, जिसको लोगों ने स्वयंभू भी कहा है। लोग स्वयंभू तो कह देते हैं, लेकिन स्वयंभू परम शून्य को नहीं कह पाते, वो शून्य को ही स्वयंभू कहते हैं। तो जो मूल कारण है सृष्टि का, वह मूल कारण मोक्ष का नहीं हो सकता। जो उत्पत्ति का मूल कारण है, हम अगर उसी की साधना करेंगे तो वापस इस जन्म मरण के बंधन में फेंक दिए जाएंगे। हमें मूल से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे पेड़ को जड़ से मुक्त कर दिया जाए तो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है और मिट जाता है, फिर पेड़ का कभी अस्तित्व नहीं बचता। तो पेड़ को एक बंधन में नहीं बंधे रहना पड़ता, उसको अपने जन्म मरण और उसको अपने पालन पोषण के बंधन में नहीं फंसे रहना पड़ता। ऐसे ही जब हम हमारे मूल से उखड़ जाएंगे, और मूल से उखड़ना इतना आसान नहीं है। हम सदैव, पेड़ तो धरती के मूल में है, लेकिन हम सदैव मूल में पड़े रहते हैं, परम शून्य में ही रहते हैं हम सदा। तो इससे निकलने के लिए परम शून्य की समस्त पूर्ण यात्रा से निकलना पड़ेगा, तब जाकर हम मूल के पार होंगे। तो मूल की जो भी बातें होती हैं वह सब इस तत्व जगत के दायरे में ही आती हैं। इसलिए हमें इन शब्दों को रेखांकित करना, इन शब्दों की तरफ ध्यान आपका दिलवाना बड़ा ज़रूरी है। जब इन शब्दों की तरफ आप ध्यान दोगे तो इन शब्दों से वो सारे जो इतने भी अज्ञान संसार में फैले हुए हैं, उन अज्ञान से बाहर निकल आओगे। तो मूल से मुक्त है परमात्मा, मूल मुक्त है परमात्मा। जड़ ही आपके बंधन का कारण है। कई लोग कहते हैं कि मध्य मुक्ति का कारक है। मध्य के मध्य में रहो, मध्य मार्ग को चुनो, वहाँ से आपकी मुक्ति मिलेगी। जैसे कोई पेंडुलम होता है जो एक रस्सी के नीचे कोई पत्थर या बॉल बांध दी जाती है, तो अंत में वो कहाँ रुक जाती है? बॉल अंत में स्थिर हो जाती है। तो क्या वो मुक्त हो गई? क्या वो उसने अपने जो आवेग था उससे मुक्ति पा ली? नहीं। फिर कोई हवा का झोंका आएगा या कोई फोर्स आएगा, वापस उसको पेंडुलम की तरह चलाने लगेगा। फिर जब झोंका बंद हुआ, फिर वो शांत हो जाएगी, फिर झोंका आएगा, फिर चलाने लगेगा। तो असल में जो मध्य है, मध्य वही बंधन का मूल है। जैसे जो चक्की होती है, चक्की के बीच में जो वो कील लगी हुई होती है, उसके मध्य में, अगर वह ना हो तो चक्की ना हो, वह है तो चक्की है। तो मध्य की साधना करो, चाहे द्वैत की साधना करो। मध्य को लोगों ने अद्वैत भी कहा है। चाहे अद्वैत की साधना करो, चाहे द्वैत की साधना करो, दोनों में ही बंधन है, क्योंकि अद्वैत द्वैत का जनक है। और अद्वैत कोई एक नहीं है, अनंत अद्वैत हैं। और अनंत अद्वैतों के जो सबसे ऊपर का अद्वैत है उसको परम अद्वैत कहा जाता है। परम अद्वैत क्या है? परम शून्य परम अद्वैत है। वहाँ से चेतनाएं प्रकट होती हैं और पहला अपना आकाश बनाती हैं, जिसको हम बादल स्वरूप मान सकते हैं। जैसे पानी के बादल इस आकाश में, आकाश की मौजूदगी अलग है और बादलों की मौजूदगी अलग है। अगर कोई अनजाने में ऐसा समझ ले कि बादल ही आकाश है, तो ये उसकी गलती है। बादल आकाश नहीं है, ऐसे ही शून्य परम शून्य नहीं है।
परम शून्य से जब परम चेतना निकलती है बहुत सारी, तो वो एक मंडल बनाती है, बादल बनाती है। उसको परम चैतन्य आकाश कहते हैं या परम चैतन्य शून्य कहते हैं उसको। फिर उसके नीचे और शून्य बनते हैं स्थूल, फिर उसके नीचे और बनते हैं, फिर उसके नीचे और बनते हैं। इस तरह से शून्य और परम शून्य के विज्ञान को हमको समझना पड़ेगा। लोग शिव को स्वयंभू बताते हैं। शिव कौन है जिसको लोगों ने स्वयंभू कहा है? शिव है वह शून्य जो हमारी इस पृथ्वी, इस वातावरण, इस ब्रह्मांड का जो शून्य है, इस ब्रह्मांड का जो निराकार आकाश है, जो कि बादल है, इस परम शून्य के मध्य में जो बादल है इस ब्रह्मांड का, उसको लोगों ने निराकार शिव कहा है। और उसी निराकार शिव से साकार, इस साकारता की उत्पत्ति होती है। मतलब उसी से फिर आपस में मिल मिल के चीज़ें साकार रूप लेती हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं देख रहे हैं हम, उसी निराकार मंडल से बनी हुई है, उसी से उत्पत्ति हुई है। तो उस मध्य से, उस निराकार से साकार की उत्पत्ति हुई और साकार वापस मिट के निराकार हो जाता है। और जो निराकार होते हैं वही सूक्ष्म होके परम चैतन्य निराकारता में बदल जाते हैं। और अंत में परम शून्य से परम शून्य की यात्रा करके वह परम चैतन्य भी आपस में मिलकर नष्ट हो जाते हैं और परम आकाश बन जाता है, जिसको परम शून्य भी कहा जाता है। तो ये मध्य अवस्था है। अब मध्य की अवस्थाओं को भी हमने अनंत खड़ी कर दी है। एक तो जो परम अद्वैत है वो परम मध्य अवस्था है, उसको परम शून्य भी कह सकते हैं। परम शून्य ही परम मध्य है, वह सबसे बड़ा मध्य है, वही परम अद्वैत है। उसके बाद जितने भी शून्य खड़े होते हैं वह मध्य हैं, वही अद्वैत है। तो अनंत अद्वैत हैं, अनंत मध्य हैं, उसके बाद जाकर परम अद्वैत है, परम मध्य है। उसके बाद ये सारी चीज़ें परमात्मा में समाहित हैं। मतलब परमात्मा तो सदा टिका हुआ है, सदा एक सा है, उसमें कभी कोई हलचल नहीं होती। लेकिन ये सारी चीज़ें घट रही हैं परमात्मा। इतना बड़ा इस पूरे चंगुल से बाहर निकलना है तो आपकी जड़ को उस मूल से निकालना पड़ेगा। जैसे ही निकला मतलब आपको सत्य से जुड़ना पड़ेगा। सत्य से जुड़ा तो आपकी जो मूल है वो सूख जाएगी, जो जड़ है वो नष्ट हो जाएगी। और जब जड़ नष्ट होगी तो आप मुक्त हो जाओगे। इस तरह से हमें मूल जैसे शब्दों की भ्रांतियों में नहीं उलझना है। जब सत्य का मार्गदर्शन होता है तो सही समझ हमारे तक पहुंचती है, और वही समझ इन छोटे छोटे पेचीदे, इन सूक्ष्म शब्दों के चंगुल से हमें बाहर निकालती है। वरना इन्हीं सूक्ष्म शब्दों के चंगुल में फंसकर हम पूरा जीवन खराब कर देते हैं। न शांति मिलती है, न स्थिरता मिलती है, न स्थिरता मिलती है। अब रही बात, लोग कहते हैं परमात्मा विश्वास में है। सबसे पहले तो विश्वास का मतलब अगर परमात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक रस्ता अखंडता होती है, और अगर मन की दृष्टि से देखा जाए तो मन का विश्वास तो हमेशा घटमट होता है, बढ़ता है, घटता है। उतार चढ़ाव में मन का विश्वास रहता है। मन ने आज जिस पर विश्वास कर लिया, कल उस पर मन को विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा के विश्वास की बात करते हैं तो परमात्मा एक रस से अखंड है, अविनाशी है, तो वो भी एक रस अखंड अविनाशी होगा। विश्वास के बड़े गजब के कमाल होते हैं। जिस लेवल पर आपका विश्वास होता है उसी लेवल की शक्तियाँ आपको अनजाने में सहयोग देने लगती हैं। और एक होता है ट्रांजिट टाइम, मतलब जिस विश्वास के लेवल पर आप अभी हो और दूसरे विश्वास के लेवल पर जाना है आपको, तो ये जो बीच की अवस्था है, इस विश्वास के लेवल से दूसरे विश्वास के लेवल पर जाने के बीच की जो घटना है उसको कहते हैं ट्रांजिट। इसको यात्रा कहते हैं, एक विश्वास से दूसरे विश्वास की तरफ जाने को। ये यात्रा कंप्लीट होगी तब जाकर आप दूसरे विश्वास की तरफ जाओगे। तो अब होता क्या है कि आप एक विश्वास से दूसरे विश्वास की तरफ जाते हो तो नीचे वाला विश्वास जो बिलीफ सिस्टम है आपकी टांग कस के पकड़ के खींचता है नीचे। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट, कि वहाँ कैसे जा रहा है तो तेरी औकात ही नहीं है इतनी। तो ये जो माइंड, जो मेंटल ब्लॉकेज आते हैं, माइंड के जो कन्फ्लिक्ट आते हैं, वह आपको या तो ऊपर के विश्वासों में जाने नहीं देते
और यदि आप उन कन्फ्लिक्ट को पार करके ऊपर के विश्वासों में चले जाते हो तो जो वो विश्वास आप अचीव करते हो वैसा आपका जीवन हो जाता है। जो भी बिलीफ सिस्टम आपका होता है प्रकृति को तुरंत अदा करना पड़ता है, तुरंत अदा करना पड़ता है। मतलब वो 1 सेकंड भी नहीं लेती, लेकिन वो देना ही पड़ेगा। लेकिन वह विश्वास आपका, जो विश्वास अभी आपका आपके जीवन के लिए है, वैसा ही विश्वास उस जीवन के लिए होना चाहिए। प्रकृति के सारे संयोजन काम करने लगते हैं। अनंत प्रकृतियाँ, जिस विश्वास के तल पर आप जाते हो, अनंत प्रकृतियाँ उस लेवल पर आपको आकर देने के लिए मोहताज हो जाती हैं, लेकिन उस लेवल का आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। तो यही है कि उस लेवल का विश्वास कैसे अचीव करो। क्वेश्चन ये उठता है, आप जिस लेवल के विश्वास में हो, दूसरे विश्वास के लेवल में जैसे ही जाओगे तो आपकी तो टांगें खींची जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन ही खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा मन ही नहीं जाने देगा तुमको, कि पॉसिबल ही नहीं है, तो संभव ही नहीं है। इसीलिए लोगों ने विश्वास को परमात्मा बना दिया, क्योंकि विश्वास में ताकत है और बहुत गहरी ताकत है। लेकिन उस विश्वास की ताकत को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम मेहनत करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत कर करके बहुत सारी मेहनत करता है, तो इस विश्वास के लेवल से उस विश्वास के लेवल पर मेहनत करके पहुंचता है बेचारा, तब जाकर उस लेवल पर जाकर उसको वो चीज़ मिल जाती है जो उस लेवल के विश्वास में मिलती है, क्योंकि वो मेहनत करके पहुंचा है। तो हमने हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह से सेट कर दिया है कि हमें एक बिलीफ सिस्टम से दूसरे बिलीफ सिस्टम में जाना है तो बहुत गहरे प्रयास करके जाना पड़ेगा। एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाना है तो बहुत गहरे प्रयास करके जाना पड़ेगा। वो पूरा पैरामीटर ही ऐसा माइंड का खड़ा कर दिया है। अब इस चीज़ से बाहर निकलने का एक ही मात्र सूत्र है कि आपको एफर्टलेसली बाहर निकलना पड़ेगा। पहले तो आप अपने नियम कानून कायदे मत बनाओ कि मुझे इस लेवल से उस लेवल पे जाना है, सारे लेवल को छोड़ दो और परमात्मा की एफर्टलेसनेस से जुड़ो। जब परमात्मा की एफर्टलेसनेस से जुड़ोगे तो मन क्या होगा, मन एफर्टलेस हो जाएगा। और जब मन अपने एफर्टलेस पे आता है तो वह कुछ भी करने की क्षमता में आ जाता है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी बिलीफ सिस्टम में जंप कर सकता है। उसको बिलीफ सिस्टम में जंप करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी यदि वो परमात्मा से जुड़ जाता है। लेकिन परमात्मा से जुड़ने में भी मन कन्फ्लिक्ट बहुत सारे पैदा करता है। तो परमात्मा से जुड़ते चलो तो मन एफर्टलेस हो जाएगा। फिर हम किसी भी बिलीफ सिस्टम में, एक बिलीफ सिस्टम से दूसरे बिलीफ सिस्टम में ईजीली जंप कर सकते हैं। इसी को अनंत ब्रह्मता कहते हैं। अनंत ब्रह्मता का मतलब होता है अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी करने की क्षमता। उसको कहते हैं इनफाइनाइट यूनिवर्सलिटीज़। हम एक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड तो छोड़िए, एक ब्रह्मांड तो छोड़ दिए, एक देश छोड़िए, एक शहर में भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा हमारा इतना छोटा घर में कुछ नहीं कर पाते। घर के किसी एक सदस्य को हमारे अनुसार नहीं चला पाते। घर का सदस्य छोड़िए, हमारे शरीर को हम हमारे अनुसार नहीं चला पाते। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। इतने हम कमज़ोर हैं और हम अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं कि मैंने जो सीख लिया, मैंने जो जान लिया, वो अंतिम सत्य, वो अटल है, मेरे से ज़्यादा कोई जान सकता है क्या, ऐसा हम समझते हैं। असल में ये जानना ही तो बोझ है, और जानने ही नहीं तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रखा है, बना रखा है। इसे जानने ने ही हमें फंसा रखा है। जैसे ही हम एक रस स्थिर से जुड़ते हैं जो अमर स्थिर है, सर्वव्यापी है, तो वहाँ जानना कैसा, जो स्थिर है, सदा से स्थिर है, उसमें ज्ञान हो ही नहीं सकता, न उसमें कोई अज्ञान हो सकता। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अज्ञान नहीं। जो स्थिर है, ज्ञान का मतलब ही होता है अस्थिरता, वहाँ पर परिवर्तन होगा ही, यही ज्ञान है। और ज्ञान के साथ सतत कंधे से कंधा मिलाकर अज्ञान चलता है। और ये बात कह देना कोई बुरा नहीं होगा कि ज्ञान का बाप अज्ञान है, उसका फादर ही अज्ञान है, उसको जन्मदाता ही अज्ञान है। तो जिसका बाप ऐसा हो तो बेटा कैसा होगा। तो इस तरह से हमें इस से निकलना होगा और बिलीफ सिस्टम को, हमारे बिलीफ सिस्टम की जंपिंग को संवारना पड़ेगा।
एक्चुअली में हमें एक बिलीफ सिस्टम से दूसरे बिलीफ सिस्टम में नहीं जाना है, बल्कि किसी भी बिलीफ सिस्टम में जाने के लिए स्वतंत्र रहना है। वो है सबसे बड़ा अचीवमेंट, और वो हमारे लेवल पे, हमारे एफर्ट पे हमें नहीं मिल सकता। इतनी बड़ा धन, बहुत बड़ा जो धन होता है जिसको अमर धन कहते हैं, वो धन कभी भी एफर्ट से नहीं मिलता है कि आप प्रयास कर लो और आप अचीव कर लो। वो माया के धन मिला करते हैं एफर्ट से। वो धन एफर्ट से नहीं मिलता। वो तो आपको सारे एफर्ट्स त्यागने पर मिलता है। वो तो आपको अपने सारे बंधन छोड़ने पर मिलता है, वरना तो आप यहाँ किस लेवल से बंधे हुए हो, ये तंत्रों के चंगुल को आप समझ भी नहीं पाओगे। तंत्र का मतलब होता है शरीर। अब शरीर कोई सिस्टम इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे ताने बानों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको तंत्र कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। तो तंत्र का चंगुल इतना गहरा चंगुल है कि इससे ही नहीं निकल सकते तुम। तुम्हारा शरीर का एक एक छोटे छोटे, अगर हम तो सबसे छोटी इकाई जो विज्ञान होती है, सेल्स, कोशिका, वह कोशिका को भी अगर हम सूक्ष्मता पर जाकर देखेंगे तो वो भी महाब्रह्मांड है। तो आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि हम बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छ हैं। हम इतने बंधे हुए हैं, एक कोशिका के भी बंधन को हम ढूंढने चलेंगे, एक छोटी सी कोशिका के बंधन को ढूंढने चलेंगे, उसमें अनंतों बंधन मिलेंगे हमें। तो सोचिए हमारे सिस्टम में कितने बंधन हैं। और हम यहाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की बातें करते हैं कि वो जीतना है। तुम यहाँ पर एक छोटा सा कदम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। जो रखा है तुम्हारा एक बाल इधर से उधर होता है, वो भी बहुत बड़ी सुनियोजित घटना है। और तुम यहाँ कर्ता बने बैठे हो कि हमें अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्मों से दूर होना है। तुम्हारी कोई क्षमता नहीं कि तुम अच्छे कर्म कर सको, और तुम्हारी कोई ताकत नहीं कि बुरे कर्म करने से अपने आप को रोक सको। जब प्रकृति आपसे बुरे कर्म करवाना चाहेगी तो भाग दौड़ के करवा लेगी, पूरा सहयोग देगी आपको, परिस्थितियाँ ऐसी बनाएगी आपके लिए, सारे सहयोग मिलेंगे आपको। और जितने समय तक आपको उस बुरी दशा में रखना है, उतने समय तक बुरी दशा में रखेगी आपको। और जब प्रकृति चाहेगी आपसे अच्छा कर्म करवाना, तो भाग भाग कर अच्छे कर्म करवाएगी आपसे। ऐसी परिस्थितियाँ देंगी आपको, सारे सपोर्ट मिलेंगे आपको, और जितने समय तक उसको रखना है उतने समय तक रख के वापस पतन का शिकार बना देगी आपको। तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन केवल परमात्मा ही है, ये हमें सोचना है। कमाल तो बहुत है विश्वास का। वाइब्रेशन लेवल पर काम करता है विश्वास। आप जिस वाइब्रेशन, जिस ऊर्जा के स्तर पर हो, उसी ऊर्जा के स्तर पर आपको अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई अलौकिक शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो अलौकिक वाइब्रेशंस आकर उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं मिलते हैं, उसको मिलना शुरू हो जाते हैं उसको। अगर कोई ऐसे चमत्कारों की तरफ जाना शुरू हो जाता है विश्वास करके कि हाँ चमत्कार होते हैं, तो चमत्कार मिलेंगे उसको। और ऐसे चमत्कार मिलेंगे जो आज तक ज़िंदगी में कहीं किसी के घटे नहीं, पूरे इतिहास में नहीं घटे। और कोई व्यक्ति इस तरह का बिलीफ सिस्टम बना लेगा चमत्कार नहीं होते हैं, तो उसको सारे पुख्ता प्रूफ मिलेंगे चमत्कार नहीं होने के, कि नहीं हो सकते चमत्कार, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। उसको रिसर्च मिलेंगी इन चीज़ों पर। तो जहाँ ढूंढ लोगे वैसा ही जहान आपका होता चला जाएगा। सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। तो बिलीफ सिस्टम को हमको फ्लेक्सिबल बनाना है, बिलीफ सिस्टम को हम स्वतंत्र करना है हमारा, कि जहाँ भी हो सके, जिस भी बिलीफ सिस्टम में हम जा सकें, उसके लिए हमें परमात्मा से जुड़ना होता है, उस सर्वव्यापी से जुड़ना होता है, उसकी सर्वव्यापी सहजता में आना होता है। सहजता के भी अनंत प्रकार होते हैं, एक सहजता नहीं होती है। स्थूल शरीर की सहजता अलग, सूक्ष्म शरीर की सहजता अलग, केवल्य की अलग, कारण की अलग, महाकारण की अलग, नूरी की अलग, सबकी सहजताएँ अलग अलग होती हैं। अंतिम सहजता जो अमर सहजता है, वो सहजता सर्वव्यापी की सहजता होती है। उस सहजता से हमें जुड़ना है। और वो सहजता का मार्गदर्शन के बगैर आपको कैसे मिल जाए? कृपा के बगैर नहीं मिलेगा। कृपा मार्गदर्शन ही होता है, चाहे किसी इंसान से मिले या प्रकृति की व्यवस्था से मिले। इसलिए यहाँ कन्वर्जन सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता कि आप आगे ज्ञान सुन लिया और कन्वर्ट हो जाओगे या परमात्मा के मार्ग में चल पड़ोगे, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर वही आएंगे जिन पर कृपा है, आंशिक कृपा है, वही यहाँ पर जुड़ पाएंगे, अन्यथा किसी के वश का नहीं है। चाहे कितना ही वेद का प्रकांडी क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी ही जगह ठोकर खा के सारे गुरुओं से ज्ञान सुना हुआ क्यों ना हो, वह भी नहीं आ सकता। और जिस पर कृपा हो, चाहे आध्यात्म का क ख नहीं जानता हो, वो आ जाएगा।
वो परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो कृपा का होना अति अनिवार्य है। जिसने जाने अनजाने में कृपा मिली है, उसको अनंत जन्मों से जो ग्रहण करता आया है, उसको ये मार्गदर्शन मिलता है। उनका स्वभाव हमेशा ये रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को जल्दी से अचीव कर लूँ, है ना। उसीलिए वो तौर तरीके ढूंढता है, युक्तियाँ ढूंढता है। युक्ति का मतलब है टेक्निक्स। जैसे योग में युक्तियाँ चलती हैं, है ना। किसी भी काम को करने में युक्तियाँ चलती हैं, टेक्निक्स चलती हैं कि ये काम थोड़ा बहुत ज़्यादा एफर्ट से हो रहा है, थोड़ा कम एफर्ट में काम हो जाए। परमात्मा के मार्ग में कोई युक्तियाँ नहीं चलती हैं। परमात्मा युक्ति से परे है। ऐसा नहीं है कि आप जुड़ रहे हो और दूसरा व्यक्ति, दोनों सेम टाइम पे जुड़ रहे हैं, दोनों की संगत बराबर है, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, इनको लेट मिलेगा, या आपको कोई ऐसी टेक्निक मिल गई कि आप थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस में आ गए, ये काम आ गए। ऐसा कभी नहीं होता है परमात्मा के मार्ग में। इसलिए इसको बुद्ध, अबुद्ध, निर्बुद्ध। निर्बुद्ध क्यों कहा है परमात्मा को? क्योंकि बुद्धता और अबुद्धता के पार का मार्ग है। यहाँ पर बुद्धि नहीं लगानी है आपको, यहाँ पर आपको सीधा सा संगत करनी है परमात्मा। फिर परमात्मा का काम होता है अपना काम करना, है ना। ये एक ट्रिक है कि हम हमारी युक्ति लगाना छोड़ देंगे तो बहुत फास्ट तरीके से, जैसे कि समय, कई लोग पूछते हैं कितना समय लगेगा, तो ट्रिक है ये कि समय की भ्रांति को, समय की ग्रंथि को निकाल दो माइंड से। जब समय की ग्रंथि निकल गई तो बहुत फास्ट काम होगा। ऐसे युक्ति की ग्रंथि निकल गई हमारे मन से तो बहुत ही फास्ट काम होगा। हमें सोचना नहीं है कि किस तरह से ज़्यादा फास्ट काम हो, जो जैसा मिल गया है, जैसा हमको दर्शा दिया गया है, जैसा कि हमको गाइडेंस मिल गई है, उस रास्ते पे चल पड़ो बस। क्योंकि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। मन हमेशा कोशिश करता है कि मैं जान लूँ इसको। पहचाना जा सकता है, पहचान सबको हो जाती है, और पहचानने के बाद टूटा फूटा जैसा भी आपका एहसास होता है, उस एहसास को करो। आगे आगे आपको परमात्मा की गाइडेंस मिलती चली जाएगी और आगे से आगे आपकी यात्रा पूरी होती चली जाएगी। तो युक्ति में नहीं फंसना है हमें, ठीक है। बुरा मत मानना आप इस को, है ना।